हेलो एवरीवन, दिस इज बलजीत फ्रॉम वोकेबलरी एजुकेशनल। मैं फिर आ गई हूँ न्यू वीडियो लेके। एंड आज की वीडियो भी आपके लिए सुपर डुपर यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें एक बिल्कुल ही डिफरेंट सा न्यू क्यू कार्ड आया है। क्या है जी क्यू कार्ड? डिस्क्राइब अ स्पोर्ट दैट यू हैव वॉच्ड बिफोर बट यू हैव नॉट प्लेड योरसेल्फ। ठीक है जी, तो आपने आज ऐसे एक स्पोर्ट्स की बात करनी है जो आपने सिर्फ देखा है। ठीक है जी, आपने लाइव देखा है या फिर उसका टेलीकास्ट देखा है, कुछ भी हो सकता है। एंड लेकिन आपने वो प्ले नहीं किया अभी तक। क्लियर है जी? सो देखिए, हम लोगों ने कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं। फर्स्ट इज व्हाट इट इज, वो स्पोर्ट्स कौन सा है। व्हेन यू वॉच्ड इट, आपने कब ये देखा। हु यू वॉच्ड इट विद, किसके साथ में ये स्पोर्ट देखा। एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, आपको ये स्पोर्ट कैसा लगा, आपकी क्या राय है, आपको अपनी फीलिंग बतानी है। क्लियर है जी? तो चलिए फटाफट से वोकेबलरी वर्ड्स कवर कर लेते हैं पहले। फर्स्ट वर्ड है जी एक्सैगरेटिंग। इसका मतलब होता है कॉजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब फीलिंग बढ़ा देना, बहुत ज्यादा एक्सैगरेट कर देना, एक्सेलरेट कर देना, किसी चीज को बढ़ावा देना। ठीक है जी, ऑफ एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस। सेकेंड वर्ड है जी बसलिंग। बसलिंग का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी या नॉइजी एक्टिविटी, जहां पर शोर शराबा हो रहा है बहुत ज्यादा, फुल ऑफ एनर्जी, लोग घूम रहे हैं। ठीक है जी, कोई एक्साइटमेंट में एक्टिविटी चल रही है जहां पर बहुत ज्यादा शोर मचाया हुआ है, उसको बोलते हैं बसलिंग। ठीक है जी। थर्ड वर्ड इज मैनेवर्ड। मैनेवर्ड का मतलब होता है मूव स्किलफुली और केयरफुली। मतलब हमने कोई चीज, जो मान लो अगर मैं बॉल के साथ खेल रही हूँ, फुटबॉल खेल रही हूँ, तो उसको बहुत ही स्किलफुली घुमाना। ठीक है जी, केयरफुली घुमाना, उसको बोलते हैं हम स्किलफुली या केयरफुली उस चीज को प्ले करना। ठीक है जी, मूव करना। नेक्स्ट वर्ड इज स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स को हम ऑडियंस भी बोल देते हैं। ठीक है जी, जो कोई शो देख रहा होता है, ऑडियंस होती है। अ पर्सन हु वॉचेज एन इवेंट, जो कोई बैठ के देख रहा होता है, ऑडियंस, स्पेशली अ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन और अ परफॉर्मेंस। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कपिल शर्मा के शो में बहुत ज्यादा ऑडियंस बैठी होती है, तो उनको हम स्पेक्टेटर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड पल्पेबल। पल्पेबल का मतलब होता है एबल टू बी टच, जिसको हम बोलते हैं टेंजिबल, जिनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है जी। इजिली परसीव्ड और नोटिस, जिसको हम नोटिस कर सकते हैं। ठीक है जी, टेंजिबल चीजों को बोलते हैं पल्पेबल। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई का मतलब होता है बढ़ा देना और ज्यादा, किसी भी चीज को इंटेंस कर देना। तो क्या है, मेड और बिकम मोर इंटेंस, स्ट्रॉन्गर और मोर एक्सट्रीम। ठीक है जी। किसी जैसे बोलते हैं ना आग में घी का काम करना, तो वो इंटेंसिफाई कर देता है ना घी आग को। तो वैसे ही किसी चीज को बढ़ा देना। क्लियर है जी? नेक्स्ट वर्ड है डेक्स्टर्टी। इसका मतलब क्या होता है, स्किल इन परफॉर्मिंग टास्क स्पेशली बाय द हैंड्स। मतलब वो बंदा, जैसे हम कह सकते हैं वो जो अपने हाथ से कोई भी टास्क करने में माहिर होता है, उनके लिए ये यूज होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है टेपेस्ट्री। टेपेस्ट्री का मतलब होता है अ पीस ऑफ थिक टेक्सटाइल फैब्रिक विद पिक्चर्स और डिजाइन्स फॉर्म्ड बाय वीविंग कलर्ड थ्रेड। जैसे हमारी मम्मियां और दादियां नहीं बुनती थी, बुनाई कर करके कपड़े के ऊपर, कपड़ों को बुन बुन के कुछ ना कुछ डिजाइन्स बना देती थी, उनको बोलते हैं। ठीक है जी, यूज्ड एज वॉल हैंगिंग और फर्नीचर कवरिंग। मम्मियां जो पुराने कपड़े यूज कर करके वॉल हैंगिंग्स बनाती थी, ठीक है जी, बुनाई करके अच्छे से, या फिर कोई फर्नीचर को कवर करने के लिए, जैसे टेबल क्लॉथ वगैरह बनाते थे, मैट्स वगैरह, है ना, तो उनको हम बोल देते हैं टेपेस्ट्री। क्लियर है जी? चलो ईडियम्स देख लें अब हम फटाफट। फर्स्ट ईडियम है फिश आउट ऑफ वाटर। तो फिश आउट ऑफ वाटर होती है तो क्या हाल होता है, तड़प रही होती है ना। मतलब वो अपने जो कंफर्ट जोन से बाहर आ गई, तो वो तड़प रही है। तो क्या है इसका मीनिंग, समवन हु फील्स अनकंफर्टेबल और आउट ऑफ प्लेस इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन और एनवायरमेंट। तो जब कोई अपनी ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है जहाँ पे वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो, है ना, या फिर ऐसे हो जो उसका खुद का एनवायरनमेंट ना हो, तो हम बोलते हैं ना, हाय हम तो मछली की तरह तड़प रहे थे। तो उस टाइम के लिए हम यूज कर सकते हैं फिश आउट ऑफ वाटर। ठीक है जी। सेकेंड इडियम है साइट टू बी होल्ड। साइट टू बी होल्ड का मतलब क्या होता है, मतलब ये बहुत ही रिमार्केबल और स्टनिंग, जिसको लगता है ना ये समय यहीं रुक जाए, तो वो वाला। ठीक है जी। समथिंग रिमार्केबल और इम्प्रेसिव टू सी। ठीक है जी, बहुत ही ब्यूटीफुल सी कोई सीनरी हो, कोई व्यू हो, या फिर कोई भी एक्सपीरियंस हो जहाँ पे हमें लगता है कि समय रुक जाए, है ये रात अभी थम जाए, है ना, जब चांदनी रात होती है, तो वो वाला। तो साइड टू बी होल्ड। नेक्स्ट है एज ऑफ माई सीट। एज ऑफ माई सीट, आप जब मैच देखते हो, बेटा ध्यान दो अपने आप को, सोचो जरा, आप मैच में बैठे हो और आपके विराट कोहली ने कैच छोड़ दिया, या फिर
किसी और ने विराट कोहली ने चौका मारा या छक्का मारा, कोई कैच करने वाला है, तो आप क्या होते हैं, अपनी एज ऑफ द सीट, मतलब ऐसा लगता है आप सीट से उड़ के खुद ही फटाफट बॉल कैच कर लोगे, है ना। तो वो वाला, तो वो जब एक्साइटमेंट वाली फीलिंग होती है तब हम होते हैं एज ऑफ माई सीट। ठीक है जी। तो क्या है मीनिंग इसका, बीइंग इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंस, एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन। ऐसे एंटिसिपेशन कैसे, आपको लगता हो मैं ही बॉल पकड़ लूं, है ना। ऑफन यूज व्हेन वाचिंग समथिंग थ्रिलिंग और इंटेंस, बहुत ही मैच घमासान हो रहा है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच लगा हुआ था और आखिरी बॉल थी और विराट कोहली ने चौका मारा। अब देखें पाकिस्तानी टीम बॉल पकड़ती है कि नहीं, तो वो वाली फीलिंग। ठीक है जी। फोर्थ है जी, वॉकिंग ऑन एग शेल्स। एग शेल क्या होते हैं, बहुत ही नाजुक से होते हैं, तो ऐसे नहीं लगता कि हाय हम एग के ऊपर अगर पैर रख देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, तो क्या है, तो हम बच बच के चलते हैं, है ना। तो वही क्या यूज किया, इसका मीनिंग क्या निकला, बीइंग वेरी कॉशियस, बहुत ही सावधान, और डेलिकेट इन वंस एक्शन और वर्ड्स टू अवॉइड कॉजिंग ऑफेंस और कंफ्लिक्ट। तो मतलब बड़ा सोच समझ कर पैर उठाना, फूंक फूंक के कदम रखना जिसको हम कहते हैं, है ना। तो वो वाली सिचुएशन जब बंदा बहुत ही सोच समझ के पैर रख रहा हो या बोल रहा हो, तो ऐसी वाली सिचुएशन। नेक्स्ट है जी, किड इन अ कैंडी स्टोर। किड इन अ कैंडी स्टोर क्या होता है, जब आप किड थे, या सोचो आपके कोई नेफ्यू या नीज होंगे साथ में, कभी मार्केट ले जाओ, कैंडी स्टोर ले जाओ, तो बच्चों की आंखें कितनी खुली की खुली रह जाती हैं, एक्साइटमेंट बहुत होता है ना। ठीक है, तो वो वाली फीलिंग, समवन हु इज एक्सट्रीमली एक्साइटेड, बच्चों को ले जाओ कैंडी स्टोर में और वो कितने एक्साइटेड, ये ले ले वो ले ले, तो वो वाली फीलिंग। ठीक है जी। चलो फटाफट से अब हम सैंपल पे आ जाएं। क्या लिखा है जी, although I'm keen on playing different sports and games, but today I'm going to talk about काइट फाइटिंग। ठीक है जी। तो आज हम बिल्कुल अनयूजुअल सा स्पोर्ट लेके आए हैं आपके लिए, काइट फाइटिंग। ठीक है जी। Something I had the chance to witness during a trip to Pakistan a few years back। तो मैंने क्या लिखा, although मतलब हालांकि मैं बहुत कीन हूँ, कीन मतलब मैं बहुत शौकीन हूँ, मैं बहुत पसंद करती हूँ डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड गेम्स खेलने के लिए, बट आज मैं काइट फाइटिंग की बात कर रही हूँ, जो मुझे चांस मिला, विटनेस मतलब देखने का कह सकते हैं। ठीक है जी। ड्यूरिंग अ ट्रिप टू पाकिस्तान, जब मैं पाकिस्तान गई थी पिछले कुछ सालों पहले। ठीक है जी। So, I experienced this exhilarating activity while exploring the bustling city of Lahore with my adventurous cousin। ठीक है जी। तो मैंने कब देखा ये, जब मैं ये एक्टिविटी मैंने कब देखी, एक्सिलरेटिंग, बहुत इंटेंस, बहुत ही एक्सट्रीम स्पोर्ट्स कब देखा, जब मैं बसलिंग, चहल पहल वाली सिटीज में, जहां पर की बहुत लोग बिजी थे, इधर उधर घूम रहे थे, एक्टिविटीज में लगे हुए थे, लाहौर में, है ना। विद माई एडवेंचरस कजन, जो मेरी बहुत ही एडवेंचरस कजन है, कजन जो मेरी की बहुत ही एडवेंचरस है, उसके साथ ये एक्टिविटी, ये मैंने स्पोर्ट देखा। ठीक है जी। टू पेंट द सीन, इमेजिन कलरफुल काइट्स डांसिंग इन द सीन while competitors below strategically maneuvered their strings to cut down opponent's kite। ठीक है जी। तो मतलब मैं आपको एक दृश्य दिखा रही हूँ, जैसे कैसे कि कलरफुल पूरे काइट्स हैं जो डांस कर रहे हैं स्काई में, कॉम्पिटिटर्स स्ट्रैटेजिकली अपने अपने काइट्स को उड़ाने में लगे हुए हैं बड़े केयरफुली, और ओपोनेंट की काइट को कट डाउन करने के लिए। इट वॉज ट्रूली अ साइट टू बिहोल्ड, मतलब ये लग रहा था समय बंद जाए, वाओ क्या सीन है। ठीक है जी। Now, I must admit, being a spectator in this lively event was like a fish out of water for me। तो मतलब मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, क्यों, सब लोग पतंग उड़ा रहे हैं, मुझे पतंग उड़ाना ही नहीं आता, है ना, तो कैसा फील होगा। डिस्पाइट नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, आई वॉज ऑन द एज ऑफ माई सीट थ्रू आउट द मैचेस। तो फिर भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में थी, एज ऑफ माई सीट थी थ्रू आउट द मैचेस, मतलब पूरे टाइम पर। ठीक है जी, जितना टाइम मैचेस चल रहे थे। The tension in the air was palpable as contestant battled furiously, each weighing for supremacy in the sky। तो क्या टेंशन बिल्कुल साफ नजर आ रही थी, क्योंकि जो कंटेस्टेंट थे वो बहुत ही फ्यूरियसली, बहुत ही एग्रेसिवली एक दूसरे के साथ में बैटल कर रहे थे अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए आकाश में। ठीक है जी। एज द competitions intensify, I found myself holding my breath, anxiously awaiting the outcome of each duel। ठीक है जी। तो जैसे जैसे कंपटीशन बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो रहा था, मैंने अपनी सांस रोक के सारी चीजें देख रही थी। इट वॉज एज इफ आई वॉज वॉकिंग ऑन
एगशेल, ठीक है जी। अफ्रेड टू मिस अ सिंगल मोमेंट ऑफ एक्शन, मतलब मैं एक भी चीज मिस नहीं करना चाहती थी। द होल एक्सपीरियंस लेफ्ट मी फीलिंग लाइक अ किड इन अ कैंडी स्टोर। सारा एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम था, बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग था। utterly captivated by the skills and dexterity to on play, मतलब उनके स्किल से मैं बहुत ही ज्यादा प्रभावित थी। In hindsight, witnessing kite fighting was like a breath of fresh air, offering me a glimpse into a vibrant aspects of Pakistani culture that I had never experienced before। मतलब ये मेरे लिए बहुत ही ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, मतलब बिल्कुल नया, बिल्कुल अनयूजुअल एक्सपीरियंस था। पाकिस्तानी जो कल्चर को एक्सप्लोर करने का मेरा एक्सपीरियंस था, ठीक है जी। It was a once in lifetime opportunity that I will always cherish, ठीक है जी। तो ये मेरे लिए जिंदगी में एक ही बार आने वाला मौका था, जैसे हम कह सकते हैं। एंड इट ट्रूली ओपन माई आई टू द ब्यूटी ऑफ स्पोर्ट्स बियॉन्ड द मेन स्ट्रीम। इसने मेरी आंखें खोल दी, मतलब मेन स्ट्रीम वाले स्पोर्ट्स से बिल्कुल ये हटके था ना स्पोर्ट, ठीक है जी। सो दैट्स माई अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग काइट फाइटिंग इन लाहौर, a memory filled with excitement, anticipation, and newfound appreciation for the rich tapestry of sports around the वर्ल्ड। तो मतलब ये मेरे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, बिल्कुल, क्योंकि एक्साइटमेंट से भरा हुआ, एंटिसिपेशन से, और मेरे लिए एक न्यू एप्रिसिएशन बन गया था, ठीक है जी, जो कि स्पोर्ट्स के लिए था अराउंड द वर्ल्ड। क्लियर है जी। चलिए फॉलो अप्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स वुड यू लाइक टू प्ले इन फ्यूचर? सो आंसर इज, इन माय फ्यूचर आई एस्पायर टू, ठीक है जी, मतलब मैं चाहती हूँ, आई एस्पायर टू टेक अप mountain biking as it not only offers an adrenaline rush but also allow me to connect with नेचर। एड्रेनलिन रश हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है पिछले वाले क्यू कार्ड्स में, तो मैं दोबारा भी इसका मीनिंग नहीं बताने वाली। एडिशनली बाय इंगेजिंग इन सच एन एडवेंचरस स्पोर्ट्स आई एंटिसिपेट इम्प्रूविंग माई ओवरऑल फिटनेस एंड मेंटल रेजिलियंस। तो इससे क्या होगा, मेरी मेंटल एंड फिटनेस लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है जी। Why there are many athletes in advertisements? आजकल इतने ज्यादा एथलीट्स क्यों होते हैं भैया एडवर्टाइजमेंट्स में? Well, athletes often feature prominently in advertisement due to their widespread recognition, क्योंकि उनको वर्ल्ड वाइडली लोग जानते हैं, एंड इन्फ्लुएंस उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है लोगों पे। Moreover, their association with certain brands lends credibility and authenticity to the product being promoted। तो मतलब उनका एसोसिएशन होना, मतलब जो हमारे ब्रांड्स हैं ये वाले, ये ऑथेंटिक है या क्रेडिबल है, ठीक है जी। देयर बाय एनहांसिंग कंज्यूमर्स ट्रस्ट एंड अपील, इसलिए कंज्यूमर की ट्रस्ट को गेन करने के लिए एंड एड्स प्रोडक्ट के अपील के लिए इनको यूज किया जाता है, ठीक है जी। what are the features of people who watch sports game online such as जेंडर और एज? तो आपने यहाँ पे बताना है, ठीक है जी, कि जेंडर और एज वगैरह फीचर्स के बारे में बताना है। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू मी, पीपल हु वॉच स्पोर्ट्स ऑनलाइन एग्जिबिट डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक इन टर्म ऑफ जेंडर एंड एज, बहुत ही डाइवर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फर्दरमोर, with the convenience of online platform, both young and old enthusiasts can easily access live matches and analysis, contributing to growing popularity of online sports viewing। तो इनसे ज्यादा क्या हो गई है, ऑनलाइन स्पोर्ट्स की व्यूइंग भी बढ़ गई है, ठीक है जी। What is the most popular sports in your country? The most prevalent मतलब फैला हुआ, बहुत ज्यादा कॉमन है। Sports in my country is undoubtedly football, आप यहाँ पे क्रिकेट भी लिख सकते हो, ठीक है, with its unmatched ability to unite people from all walks of life। ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ का मतलब होता है चाहे वो छोटे बड़े बूढ़े जवान, या फिर वर्किंग नॉन वर्किंग, मेन वेमेन चिल्ड्रन के, एल्डरली पीपल, वुमेन, कोई भी। तो ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ मतलब हर तरीके के लोग जो को, ठीक है जी। Furthermore, the passion and favor surrounding football matches often transcend age, मतलब ये इसमें कोई एज की लिमिट नहीं है, जेंडर की नहीं है, सोशल डिवीजन नहीं है कोई भी। मेक इट कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, मतलब ये कॉर्नर स्टोन बन गया हमारी नेशनल आइडेंटिटी का, ठीक है जी, स्तंभ बन गया जिसे हम कह सकते हैं। फाइन, व्हाट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स आर पॉपुलर इन योर कंट्री? ठीक है जी, कैसे कैसे स्पोर्ट्स हमारी कंट्री में
पॉपुलर है, ऊपर हमने बताया था मोस्ट पॉपुलर, यहाँ पे बाकी वाले की भी बात करनी है। तो मैंने क्या बोला, बिसाइड्स फुटबॉल क्रिकेट होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ मेनी इन माय कंट्री। ठीक है जी, क्रिकेट भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। रिफ्लेक्टिंग आवर कॉलोनियल हेरिटेज, ऑन गोइंग इंटरनेशनल सक्सेस। ठीक है जी, ये हमारी कॉलोनियल हेरिटेज, कॉलोनियल के जो ब्रिटिश लोग आए थे इंडिया में तो वो लेके आए थे ना क्रिकेट इंडिया में, तो उस हेरिटेज को बताता है एंड इंटरनेशनल सक्सेस को बताता है। एडिशनली emerging sports such as badminton and kabaddi are gaining ट्रांजेक्शन, मतलब ये भी बहुत ज्यादा गेनिंग ग्राउंड हो गए हैं, बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं। अपीलिंग टू यंगर डेमोग्राफिक एंड डाइवर्सिफाइंग आर स्पोर्टिंग लैंडस्केप। ठीक है जी। व्हाट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स वर पॉपुलर 50 इयर्स अगो, पुराने पिछले सालों में, मतलब 50 साल पहले कैसे कैसे स्पोर्ट्स पॉपुलर थे, तो क्या था। हाफ अ सेंचुरी अगो, देखो मैंने इसकी पैराफ्रेजिंग कर दी, 50 इयर्स अगो को हाफ अ सेंचुरी मैंने बोल दिया। Traditional sports like football, cricket, boxing dominated the sporting scenes, reflecting the cultural and societal norms of the era. ठीक है जी। Moreover, limited technological advancement of the time meant that televised sports were not as widespread and accessible as they are today. तो मतलब टेक्नोलॉजी की कमी के कारण टीवी पे इनके टेलीकास्ट, टेलीवाइज्ड स्पोर्ट्स मतलब टीवी पे इनके टेलीकास्ट कम आते थे, लाइव मैचेस कम होते थे। ठीक है जी। डू यू थिंक देयर आर टू मेनी सॉर्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स प्रोग्राम ऑन टीवी? इफ यस तो देन व्हाई, क्यों है भाई ऐसा? While abundance of sports program on TV provides viewer with a wide array of options, उनको बहुत ज्यादा options मिल जाते हैं। Some may argue that saturation of content lead to dilution of quality। ठीक है जी, saturation of content मतलब saturate हो गया, सेम सेम सा content हो गया है। ठीक है जी। Furthermore, proliferation of sports channel often resulting in scheduling conflicts and viewer fatigues, इनके बहुत ज्यादा व्यूअर फटीग हो गई है, डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब आपस में उनके कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, लोग फटीग हो जाते हैं व्यूअर, तो उसकी वजह से ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो कह सकते हैं हम कम हो रहा है। क्लियर है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं प्लीज इन्हें शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में हमारी वीडियोस शेयर करें सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए रिलेटेड टू आइल्स और पीटी तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे आपकी डिजायर को फुलफिल करने के लिए। Thank you and have a nice day.